जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज टॉपिक देख के समझ में आ गया होगा कि एलसीएम एचसीएफ में हम आज जो सीरीज चल रहा था एसएससी सीजीएल का, उसका वीडियो नहीं है। आज हम एलसीएम एचसीएफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसको हम देख के कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन को देखे और उसका आंसर कैसे बता सकते हैं। और वो जो भी पॉइंट्स होंगे वो बेस्ड होंगे, वो फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। एलसीएम बराबर HCF इंटू ए इंटू बी। और ये ए बी क्या है? ए बी जो है भैया, ए और बी जो है ये क्या है? दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का क्या है? ये अनुपात है। ये ए बी का मतलब है। तो एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर HCF इंटू ए इंटू बी। दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है कि HCF ए प्लस बी। मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एलसीएम बराबर HCF गुना संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, योगफल। और एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे HCF ए माइनस। हम ये सारी चीजों को इस तरह से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो इसी बेस्ड पे हम क्वेश्चन करेंगे और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो पिछले 5 साल में आया हुआ है। बाकी एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन को हम देख के कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बात बताएंगे। इसमें आराम से बस देखते रहना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन आगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और HCF 13 है तो एलसीएम क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमटीएस में, एसएससी एमटीएस 21/8/2019 में शिफ्ट 2 में पूछा है। मतलब आफ्टरनून शिफ्ट में, उस समय 3 ही शिफ्ट एग्जाम होते थे, तो आप आफ्टरनून शिफ्ट में शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और HCF 13 है तो एलसीएम क्या होगा? ये यहाँ पे जब एलसीएम और HCF निकालते हैं तो 7 और 13 अनुपात में, यहाँ पे योग की बात होगी और यहाँ पे ये बात होगी। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। देखिए जब भी ऐसा बात बोलेगा कि एलसीएम क्या होगा तो हम क्या करेंगे, बस अनुपात को गुना कर लेंगे किससे? HCF से। अनुपात को गुना किससे किया गया है? HCF से। तो हम डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे कि एलसीएम बराबर जो जो डाटा दिया है उसको बस गुना कर लेना है। 13 गुना 7 गुना 11, 13 गुना कितना हो गया? 77, 13 सते 91, 13 सते 91, 900, 1001 इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी ये बात बोलेगा कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और HCF 13 है, एलसीएम डायरेक्ट पूछेगा। अनुपात को गुना कर लेना है HCF के, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे HCF को गुना कर लेना है किससे? अनुपात से। अगर एलसीएम निकालना है हमको डायरेक्ट, तो ठीक है। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहला वाला फॉर्मूला, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और एलसीएम 3 है, HCF 3 है तो एलसीएम क्या होगा? तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 5 गुना 7, HCF कितना है? 3, तो 5 तिया 7 पचे 35 तिया 105 इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 10/11/2022 में पूछा है, शिफ्ट 3 में क्वेश्चन। याद रखना है जब भी एलसीएम पूछेगा अनुपात को गुना कर देना है HCF से, आ जाएगा आंसर एलसीएम डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है और HCF 8 है तो एलसीएम क्या होगा? एसएससी सीपीओ 23/11/2020 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा है। क्या बोले हैं हम? बस एलसीएम और क्या एलसीएम जब भी निकालते हैं तो हम बस अनुपात को गुना कर देते हैं। तो 7 गुना 13 गुना 8, 13 7 91, 8 एकम 8, 9 8 72, 728 आंसर होगा। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और HCF 26 है तो संख्याओं का योग बताएं। ये क्वेश्चन पूछा है सीपीओ 12/3/2019 शिफ्ट 3 में, ठीक है।
और संख्याओं का योग का फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है भैया, एलसीएम नहीं होगा, यहाँ पे योग होगा और यहाँ पे अंतर होगा। ये थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा, ये गलती से हम लिख दिए थे, यहाँ पे योग होगा और यहाँ पे अंतर होगा, ठीक है। तो योग का फॉर्मूला बोलता है कि संख्याओं का योग क्या होगा भाई, संख्याओं का योग बराबर HCF, HCF कितना है 26 और गुना A प्लस बी, ए कितना है 4 और बी कितना है 7, तो 7 4 11, तो 11 6 66, 11 दूनी 22 6 28, 286 आपका ऑप्शन में 286, हाँ 286 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा ये सुधार लीजिएगा कि योग होता है फॉर्मूला में एलसीएम बराबर HCF गुना संख्याओं का गुणनफल अनुपात का, योग बराबर होता है HCF कोष्ठ में A प्लस बी और अंतर होता है HCF A माइनस बी, ठीक है। गलती हो जाती है कभी कभी, गलती से लिख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और HCF 16 है तो संख्याओं का योग बताएं। अभी अभी बोले हैं कि HCF में अनुपात का योग से गुना कर देना है, HCF में अनुपात का योग A प्लस बी से गुना कर देना। योग जब भी पूछेगा संख्याओं का तो योग कितना होगा, 5 4 16 9 144 आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा SSC CPO 12/3/2019 शिफ्ट 1 में पूछा था। पिछला क्वेश्चन शिफ्ट 3 में पूछा था और डेट अलग था, लेकिन उसी मंथ में, मतलब उसी एग्जाम में पूछा था CPO का, जब ये एग्जाम चल रहा था। तो ये देखिए थोड़ा सेम टू सेम क्वेश्चन उस समय पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए। पिछला क्वेश्चन 12 मार्च को शिफ्ट 1 में पूछा था, ये क्वेश्चन 13 मार्च को शिफ्ट 1 में पूछा है। बस क्या करना है, संख्याओं का योग बताना है, तो संख्याओं को जोड़ देंगे और HCF से गुना कर देंगे। तो 24 गुना 11 5 16, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 6 38, 384 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 16 चौके 64, हाँ ठीक है 384। क्या करना है, अनुपात को जोड़ के और HCF से गुना कर देना है, संख्याओं का योग आ जाएगा। अंतर निकालने को बोलेगा तो अनुपात को घटा के और HCF से गुना कर देंगे। एलसीएम पूछेगा तो अनुपात को गुना करके एलसीएम से HCF से गुना कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला और ज्यादा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन देख के बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है और HCF 28 है तो संख्याओं का योग। पिछला क्वेश्चन 13 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा था और ये क्वेश्चन 13 मार्च 2019 शिफ्ट 3 में पूछा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। क्या करेंगे, तो HCF को गुना कर देंगे अनुपात का योग से, तो 11 6 17, 7 8 56, 8 1 8, 7 दूनी 14, 8 4 12, 12 5 17 की 7, 2 1 2 1 3, 376, 7 8 56 की 6, 8 1 8, 7 दूनी 14, 8 4 12 22, 22 5 27, 2 1 2 2 4 होगा ना जी, यहाँ पे 27 हुआ था नहीं, ये 476 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। पिछला क्वेश्चन 13 मार्च पूछा था 2019 में शिफ्ट 3 में। ये क्वेश्चन वो 6:11 पे था और 28 क्वेश्चन यहाँ पे था। ये क्वेश्चन 25/11/2020 में पूछा है और शिफ्ट 1 में ही पूछा है, ठीक है। और 7 और 11 पे पूछा है और CPO में ही पूछा है, ये क्वेश्चन CPO में ही पूछा है, ठीक है। देखते हैं इसका क्या करेंगे। HCF कितना है 28 और गुना 11 7 18 गुना कर देंगे, 8 8 64 की 4 6 8 1 8, 8 दूनी 16, तो 8 6 14 24, 24 6 30 की 0, 2 1 2 3 5, 504 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम क्वेश्चन, बस इसको आपको ध्यान से देखना है, फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं का एलसीएम तथा संख्याओं का अनुपात क्रमशः 1386 इसका एलसीएम है और अनुपात इनका 3:7 क्या है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का संख्याओं का योग बताएं। तो सबसे बड़ी 11 है, सबसे छोटी कितना है 3 है, लेकिन हमको HCF निकालना पड़ेगा क्योंकि भैया फॉर्मूला होता है योग बराबर HCF गुना अनुपात, ठीक है, अनुपातों का योग। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 1386 एलसीएम बराबर HCF गुना 3 गुना 7 गुना 11, 11 से घटा देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 6 66, 7 से घटा देंगे, 7 कम 7, 7 8 56, 3 से घटा देंगे, 3 6 तो HCF बराबर कितना आ गया भैया हमारा 6।
अब हमको चाहिए योग, तो योग बराबर होता है HCF। योग बराबर क्या होता है? HCF। HCF कितना है? 6, और गुना में अनुपातों का योग। तो किसका किसका पूछा है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी 11 है, सबसे छोटी 3 है, तो 11 प्लस, तो 6 गुना 11 3, 14 छक कितना होता है? 84। यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे एलसीएम दिया था, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सीपीओ 11/11/2022 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:11, यदि उनका एचसीएफ 28 है तो संख्याओं का अंतर बताएं। अभी अभी एक क्वेश्चन कराए हैं जहां पे संख्याओं का योग पूछा था, और वो 25/11/2020 में शिफ्ट 1 का पूछा था। ये 2 दिन पहले उसका क्वेश्चन पूछा है, सेम डाटा 7:11 और 28 एचसीएफ देके संख्याओं का अंतर पूछा है। अंतर बोल रहा है, अंतर क्या बोल रहा है? अंतर बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 28, और गुना संख्याओं का अनुपात का अंतर, a माइनस बी का मतलब अनुपात का अंतर। तो 11 और 7 का अंतर कितने का है? 4। 8 चौके 32 है, 4 दूनी 8 3 11, 112 आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। योग बोलेगा तो जोड़ के गुना करेंगे एचसीएफ से, अंतर बोलेगा तो घटा के गुना करेंगे एचसीएफ से, और एलसीएम बोलेगा तो गुना करके एचसीएफ से गुना करेंगे। अनुपात को देखिए, एलसीएम बोलेगा तो अनुपात को गुना करके एचसीएफ से गुना करेंगे, योग बोलेगा तो अनुपात को जोड़ के एचसीएफ से गुना करेंगे, और अंतर बोलेगा तो अनुपात को घटा के एचसीएफ से गुना करेंगे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपका ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा आपके हर एग्जाम के लिए। रेलवेज में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन एमटीएस सीपीओ में आता है। ठीक है, एलसीएम से और भी सारे जो कंटेंट आते हैं, कभी कभी बोलता है कि एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, 50 गुना है, ऐसे करके क्वेश्चन, वो भी एक अलग वीडियो में हम आपको बता देंगे। कैटेगराइज करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा आप लोग को भी आसानी होगा, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदलेगा आप लोग का भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक में मिक्स हो जाते हैं और दिक्कत होता है बनाने में। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 60 है, तो वो बनाने का तरीका वहां अलग होता है। ये सारा क्वेश्चन हम अनुपात रेशियो बेस्ड कराए हैं, जहां पे संख्याओं के बीच का अनुपात देके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। यही कुछ कंटेंट हम बस यही डाले हैं, और उससे अलावा कुछ नहीं डाले हैं, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। आप इस चीज को जाके बुक में या पीडीएफ में भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही बात है कि गलत बात है, कि ये जो लिखा हुआ है कि ये सही बात है कि मतलब ऐसे ही लिखा गया। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हमको ये बात पता है। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप दूसरों से भी शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।